तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा, हमने कुछ पावर सेक्टर कंपनियों को लिए हुए हैं जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन से कंपनी को आपके पोर्टफोलियो पर जगह मिलना चाहिए। इसके लिए हम कंपनी का वैल्यूएशन चेक करेंगे और कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम चेक करने का प्रयास करेंगे। कि चूँकि दोस्तों आप जान रहे हैं कि अभी मार्केट काफ़ी बढ़ चुका है, तो अगर किसी भी प्रकार का करेक्शन आता है तो जिस कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा महंगा है वह कंपनी सबसे ज़्यादा गिरेगा और जिसका वैल्यूएशन अभी सस्ता है या फिर नॉर्मल है तो उस प्रकार की कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कम गिरेगा। इसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन होता है, अगर वह वैल्यूएशन को ज़्यादा क्रॉस कर जाता है तो जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो वह अपने वैल्यूएशन पे जाने का प्रयास करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप जो है अगर चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर वीडियो को बार-बार देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे अगर मैं बात करूं शेयर कौन-कौन से शेयर को अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले मैं आप बात करूंगा एनटीपीसी का, उसके बाद है अडानी ग्रीन, पावर ग्रिड, अडानी पावर, टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी। तो इन 6 कंपनियों का हम जो कंपैरिजन करेंगे कि इन सभी में कौन सा कंपनी को आपके पोर्टफोलियो में जगह मिलना चाहिए। तो सबसे पहले बात करूं एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी का अभी करंट शेयर प्राइस की मैं बात करता हूं तो 423 रुपये 95 पैसा के जो है इनका शेयर प्राइस है। इस शेयर प्राइस पर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम देखेंगे तो 19.20 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता नज़र आता है। लेकिन अगर प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से कंपनी का शेयर अभी आपको ओवरबोट पे जाता हुआ नज़र आता है, महँगा नज़र आता है। मतलब यहाँ पर भी अगर मार्केट का करेक्शन होगा तो एनटीपीसी का शेयर जो है करेक्ट हो सकता है अपने वैल्यूएशन पे आने के लिए। क्योंकि कंपनी का अगर हम 3 साल का सेल्स ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो 16.97 लगभग 17% के आसपास है और प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो 9.74 के आसपास, यानी कि 10% के आसपास आप जो है इसको मान सकते हैं। और कंपनी पे कर्जे की बात करें तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो तो 1.48 का डेब्ट टू इक्विटी रेशो है। मतलब कंपनी पे कर्जा है या 1 के नीचे रहता है तब मुझे जो है ज़्यादा अच्छा लगता है। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 51% का प्रमोटर होल्डिंग है और प्रमोटर ने अपना शेयर किसी भी प्रकार का प्लेज नहीं किया है, ये एक अच्छी बात होती है। अब अगर अगला कंपनी में बात करूं पावर ग्रिड का, तो पावर ग्रिड का भी करंट शेयर प्राइस, पावर ग्रिड नहीं अडानी ग्रीन का बात कर लेते हैं। अडानी ग्रीन पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो करंट शेयर प्राइस 2003 रुपये 95 पैसा, यानी कि 2004 रुपये के आसपास अभी कंपनी का शेयर प्राइस है। तो अगर पी की नज़रिए से अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कंपनी का जो पी है वो 235.72 रुपये है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो स्पष्ट यहीं से हो जाता है कि अडानी ग्रीन का शेयर आपको काफ़ी महंगे प्राइस पे मिल रहा है। और पीईजी के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो 6.53 का है। यहाँ से भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी महंगा आपको नज़र आता है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने 3 साल में 43.44% का सेल्स ग्रोथ किया है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 67.9790% का सेल्स ग्रोथ किया है। कंपनी में कर्जा काफ़ी मात्रा में है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएगा, 8.65 का डेब्ट टू इक्विटी रेशो है, जो कि बहुत ज़्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें 57% का प्रमोटर होल्डिंग है और प्रमोटर ने 1% अपना जो शेयर है उसको प्लेज करके रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से किसी भी कंपनी पर यह प्लेज प्रतिशत 0 होना ज़्यादा उचित रहता है, क्योंकि प्रमोटर ने अपना जो शेयर है उसको प्लेज करके यहाँ पर उधार लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है। अब अगला शेयर हम बात करें अगली कंपनी की तो वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर ग्रिड का अगर हम बात करेंगे दोस्तों, करंट शेयर प्राइस 340 रुपये है, जिसके पी की बात करें इस शेयर प्राइस पर तो 20.19 रुपये है। मतलब अगर इंडस्ट्री पी से कंपेरिजन अगर हम करेंगे तो अभी आपको सस्ता नजर आता है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो
प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ कंपनी का के हिसाब से महंगा है। मतलब अभी कंपनी को अपना सेल्स और प्रॉफिट में और ज़्यादा ग्रोथ करना होगा। तो 3 साल का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ पे अगर नज़र डालेंगे तो सेल्स ग्रोथ जो है 4.97 का है, जो कि काफ़ी कम है, यानी कि अभी कंपनी को बहुत ज़्यादा काम करना है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो 7.90 का है। तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी को अच्छे तरीके से काम करना होगा, तभी जाकर के इनका वैल्यूएशन जो है मैच करेगा। तो अगर आप पावर ग्रिड का शेयर लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप जो अपना डिसीजन ले सकते हैं। कंपनी में कर्जे की बात करूं तो 1.42 का डेप्ट इक्विटी रेशो है। प्रमोटर होल्डिंग 51% का है। किसी प्रकार का जो शेयर इनका प्लेज नहीं है, ये एक अच्छी बात होती है किसी कंपनी के लिए। अब हम बात करते हैं अडानी पावर का। तो अडानी पावर पे अगर आप नज़र डालेंगे तो अडानी पावर में देखेंगे कि करंट शेयर प्राइस 665 रुपये है। पीई की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशो 16.05 की है, जो कि इनकी इंडस्ट्री पी के हिसाब से काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल रहा है। और अगर आप पीईजी रेशो यानी कि प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे तो 0.18 का है, जो कि मुझे सबसे अच्छा पसंद आ रहा है। यहाँ पर अडानी पावर का शेयर वैल्यूएशन के नज़रिए से आपको काफ़ी सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। कंपनी का अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखेंगे, प्रॉफिट वार अगर हम ग्रोथ देखेंगे यहाँ पर, तो 3 साल में कंपनी ने 153% का प्रॉफिट ग्रोथ किया है। और उसी के साथ सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 24% का आपको सेल्स ग्रोथ नजर आता है। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा है अन्य कंपनियों की तुलना में। और प्रमोटर होल्डिंग भी अगर हम बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग है, 72.70 का इनका प्रमोटर होल्डिंग है। और इसका प्लेज प्रतिशत 0.45 का है, जो कि काफ़ी कम है, चलने लायक है। ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रहता तो फिर जो है इसको कंसिडर करते। तो अडानी पावर में आप मेरे ख्याल से निवेश करना आपको यहाँ पर ज़्यादा उचित होगा अदर कंपनियों की तुलना में। अब टाटा पावर पे ऊपर हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो टाटा पावर को अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर का करंट शेयर प्राइस 444 रुपये है। पीई की बात करें 38.65 का है, और जो कि इंडस्ट्री पी के हिसाब से बराबर है। मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है और सस्ता भी आप यहाँ पे नहीं बोल सकते। लेकिन अगर अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से अगर आप नज़र डालेंगे तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आपको सस्ता नज़र आता है। 0.52 का इनका प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो है। और 3 साल का प्रॉफिट वार अगर ग्रोथ देखेंगे तो 43.77 का है। और सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो 23.40 का है। तो अडानी पावर और टाटा पावर की अगर हम जो है कंपैरिजन करेंगे तो लगभग आपको वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे प्राइस पे नज़र आता है। और यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग आप देखेंगे तो टाटा पावर में जो प्रमोटर है उसका 46.86% का होल्डिंग है। यह थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर आप इसके पूर्ण रूप से अगर शेयर होल्डिंग में जाएंगे तो एफआईएसडीएस का काफ़ी मात्रा में इसका होल्डिंग आपको नज़र आएगा। अब अगर आप जो है कंपनी जेएसडब्ल्यू एनर्जी की अगर हम बात करें तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी का अभी करंट शेयर प्राइस जो चल रहा है वो 782 रुपये है, जिसके पी की बात करें तो 70 रुपये है, और जो कि इंडस्ट्री पी के हिसाब से काफ़ी महंगा आपको नज़र आता है। और पीईजी रेशो यानी कि प्रॉफिट वार अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ के नज़र से अगर हम देखेंगे तो भी कंपनी का शेयर आपको काफ़ी महंगा नज़र आता है। क्योंकि 3 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का 28.75% का है, और सेल्स ग्रोथ 18.39% का है। तो यहाँ पर भी कंपनी को काम करना है, क्योंकि कंपनी के पास अभी जो कर्जा की बात करें तो 1.52 इनका जो है डेप्ट इक्विटी रेशो है। कंपनी का पास जो प्रमोटर हैं उनके पास इनका जो शेयर होल्डिंग है वो 69.32 का है। और यहाँ पर प्लेज प्रतिशत भी आप देखेंगे तो 9.56 आपको जो है कंपनी के प्रमोटर ने होल्ड किया हुआ प्लेज किया हुआ नजर आता है। तो यह थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है किसी कंपनी के लिए अगर प्रमोटर ने अपना शेयर कहीं पर प्लेज किए हुए हैं। तो ये ऐसा होता है कि अगर किसी प्रमोटर के ने अपना शेयर किसी संस्था के पास अगर प्लेज किया है, किसी भी इन्वेस्टर के पास प्लेज किए हैं, तो जैसे ही उनका जो होल्डिंग होता है, जो जितने प्राइस पर उसको प्लेजिंग दिया गया है, अगर उससे नीचे जाएगा तो वह जो भी कंपनी या फिर जो भी जो है इन्वेस्टर होगा वह अपने उस प्लेज शेयर को बेच सकता है, जिससे कंपनी के जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें आपको वो शेयर बिक जाएगा, तो प्रमोटर होल्डिंग आपको कम होता हुआ नजर आएगा। तो ये एक नेगेटिव चीज होता है।
यहाँ पर आपको मैं आरओई आरओसी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बेस्ट आरओई और आरओसी जो है कौन सी कंपनी का है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अडानी पावर का आरओई 57.06% का है और आरओसी की बात करें तो 32.25% का है। तो सबसे ज़्यादा आपको आरओई आरओसी जो है अडानी पावर का नज़र आता है और सस्ता की अगर मैं बात करूँ तो अडानी पावर आपको जो है सस्ते वैल्यूएशन पर भी जो है नज़र आता है बाकी कंपनी के तुलना में। उसी तरीके से अगर हम जो है पावर ग्रिड की बात करूँ तो पावर ग्रिड का आरओई आरओसी जो है 19% और यहाँ पर 13% है, जो कि ठीक ठाक है, किसी का खराब नहीं है। यहाँ पर अगर आप खाली जेएसडब्ल्यू एनर्जी का देखेंगे तो आपको यहाँ पर 8.40 और 8.59 नजर आता है, जो कि मुझे काफी कम नजर आता है। टाटा पावर का भी जो है अडानी पावर की तुलना में अगर हम करेंगे तो यहाँ पर उनका जो आरओई है वो 11.29 की है और आरओसीई है वो 11.13 का है। मतलब बेस्ट आरओई और आरओसी की बात करें तो यहाँ पर अडानी पावर नजर आता है 57.06 और 32.25 का। उसी तरीके से एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो एनटीपीसी और अडानी ग्रीन अगर यहाँ पर देखेंगे तो 13.62 का जो है एनटीपीसी का आरओई है और आरओसी की बात करें तो 10.47 का है। अडानी ग्रीन की बात करेंगे यहाँ पर तो 17.07 का है और 9.81 का आपको आरओई और आरओसी नजर आता है। तो दोस्तों इन सभी कंपनियों में अगर मैं बेस्ट वैल्यूएशन का अगर आपको कहीं पर नजर आता है तो वो है अडानी पावर। अडानी पावर का आपको जो आप देखेंगे तो करंट शेयर प्राइस भी यहाँ आपको 665 रुपए है और पी इंडस्ट्री पी के हिसाब से आपको जो है सस्ता नजर आता है, पीईजी रेशो के हिसाब से आपको सस्ता नजर आता है। शानदार इनका आरओई और आरओसी है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 24.29% का 3 साल में सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही शानदार है, 153%, 150% की इनका सेल्स ग्रोथ है। डेब्ट इक्विटी रेशो 1 का नीचे है, 0.80 है। प्रमोटर के बाद शानदार 72% का होल्डिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूं, अगर इस शेयर प्राइस में इस मार्केट कंडीशन में अगर आपको निवेश करना है तो अगर मुझे पूछेंगे तो आप पहला आपको मैं बोलूंगा अडानी पावर, उसके बाद आप जो है टाटा पावर। तो दोनों का जो है दोनों बहुत ही शानदार कंपनी है और शानदार ग्रुप की कंपनी है। तो आप डेफिनेटली जो है अगर आपको निवेश करना है तो पहला और दूसरा स्थान की अगर मैं बात करूं तो आपको अडानी पावर और टाटा पावर को देना चाहिए। उसके बाद जो है आप बाकी शेयर पर निवेश करना है नहीं करना है ये आपकी मर्जी है। और आपको निवेश करना है तो आप डेफिनेटली जो है आप अपने शेयर जो अपना का जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह जरूर लीजिएगा, ताकि वो आपको मेरे से बेहतर और भी अच्छे तरीके से गाइड कर सके। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो कंपैरिजन का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा और कौन से कंपनी पे आप जो है निवेश करना चाहते हैं यह बात भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस प्रकार के बेहतरीन जानकारी के लिए, बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं और भी शानदार वीडियो के साथ, शानदार जानकारी के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।